और अब जयपुर से खबर है, निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश कल 25 मार्च से लिए जाएंगे आवेदन। अभिभावक 7 अप्रैल तक कर सकेंगे प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। कक्षा पीपी 3 और कक्षा 1 के लिए किए जाएंगे आवेदन। 9 अप्रैल को निकाली जाएगी वरीयता हेतु लॉटरी और उसके बाद अभिभावक कर सकेंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो 7 अप्रैल तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अब स्थगित हो गई है। पीसीसी में दोपहर 12:10 पर प्रस्तावित थी प्रेस वार्ता, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, स्थगित हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हो गई है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीसीसी में दोपहर 12:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और अब कोटा से खबर है, जहां एक जैसे 2 आधार कार्ड के साथ महिला अभ्यर्थी कांस्टेबल को पकड़ा गया है। गुमानपुरा मल्टीपर्पज स्कूल में सेंटर आया था। आरपीएससी की आरओईओ परीक्षा का आयोजन हुआ था। 2 आधार कार्ड के साथ पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी अंजलि सिंह बतौर कांस्टेबल कोटा पुलिस लाइन में तैनात हैं। गुमानपुरा थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। और झुंझुनू में भी ईओआरओ भर्ती परीक्षा में लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद अब 6 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड किया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने एडीएम, एसपी ने डीवाईएसपी को जांच सौंपी। तय समयावधि के बाद दिया गया था 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश। झुंझुनू शहर के एसएस मोदी विद्या विहार स्कूल का मामला है। कोतवाली थाने के एएसआई पवन स्वामी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मामले में जांच के भी आदेश दिए गए हैं। पाली के बाली के देसूरी क्षेत्र में वन्य जीवों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। देसूरी, सादड़ी, बाली के कुमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में भालू, बारहसिंगा, पैंथर और अन्य जीव पाए जाते हैं। हाल ही में परशुराम जी मार्ग पर 2 भालू और पैंथर को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। और अब जालौर से खबर, जहां 1 लाख का अंतर्राष्ट्रीय इनामी आरोपी समेत 2 गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन कंटक मोचक और ऑपरेशन जैमरोल के तहत कार्रवाई और नशे के खिलाफ साइक्लोनर सेल का अनवरत अभियान चरम पर है। नरकटियागंज से नवातला तक फैले नशे के ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया। 1 इनामी आरोपी सहित 2 की गिरफ्तारी हुई है। नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम का कोप कहर बनकर नशे के तस्करों पर टूट रहा है और खात्मे का खतरा खौफ बनकर इन खिलाड़ियों के खून में दौड़ रहा है। नशे के सौदागरों के खिलाफ साइक्लोनर टीम का कहर लगातार जारी है। उसी की 87वीं कड़ी के रूप में 87वीं कड़ी के रूप में ऑपरेशन कंटक मोचक और ऑपरेशन जैमरोल चलाकर नशे के कुख्यात सौदागर, लंबे समय से वांछित अंतर प्रांतीय तस्कर हनुमान उर्फ हंडिया उर्फ बालाजी तथा जालाराम, दोनों को नाटकीय तरीके से करीब 3.5 महीने चले अभियान के बाद धर दबोचने में साइक्लोनर टीम को एक बड़ी सफलता मिली। और पाली में श्याम मित्र मंडल की ओर से बाबा श्याम का 24वां वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर खाटू श्याम की झांकी सजाई गई, जिसमें 1100 किलो देसी और विदेश से मंगवाए गए फूलों का उपयोग किया गया है। इस अवसर पर कोलकाता से आए कारीगरों ने बाबा का आकर्षक दरबार राजमहल की तर्ज पर तैयार किया। जयपुर से आए चैतन्य दाधिच ने बाबा श्याम के भजनों से समा बांधा।
झुंझुनू में खेतड़ी नगर की केसीसी टाउनशिप के न्यू मार्केट के निकट बाइक पर आए दो युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने 11 साल के बच्चे का अपहरण का प्रयास किया। बच्चे के साथ मारपीट कर उसे राजीव कॉलोनी के निकट रेलवे लाइन पर छोड़कर उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद से बच्चे का परिवार दहशत के माहौल में है। बच्चे के अपहरण की सूचना पर टाउनशिप वासियों में काफी आक्रोश है। लोगों ने बच्चे का अपहरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डर गया, इसका फोन खोज लिया। जो वो बच्चा देख आगे वाला तो मुंह बांध रखा है और पीछे वाला मुंडो पूछ के और ले गया और गंदा गंदा नाले के नीचे लेके गया। बच्चों को छोड़ गया, मोबाइल लेके चले गए। मेरे को चिंता, ये मेरे पोते फोन किया था कि दादा मेरे के दो आदमी मेरे को लेके गया, मेरे को छोड़ के चल गए और दादाजी मैं जल्दी आ जाओ। मैं गया 1 घंटा बाद में, तो मेरे एक मतलब मोबाइल तो मेरे पोता को खोज कर लेके चल गया। ये शुक्र मालिक मेरे पोता बच गए। फिर हम वहाँ गए थाने के अंदर, थाने वाले ये बोले कि ठीक है, बोले कल सुबह आना, ये तुम्हारा पोते एप्लीकेशन देना और 20 के बाद में आप। अब खबर बीकानेर से, जहां अवैध हथियार पर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। एक युवक को अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी करणपाल सिंह पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है आरोपी युवक। अवैध हथियार पर पुलिस की कार्रवाई, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। और झुंझुनू में मौसम के बदलाव के साथ ही बीमारियों की दस्तक शुरू हो गई है। झुंझुनू के राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में अचानक ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी बाजिया ने बताया कि बच्चों में वायरल बुखार के अलावा निमोनिया जैसे लक्षण हैं। वर्तमान के हालातों को देखते हुए बीडीके अस्पताल में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, जिसमें राउंड द क्लॉक स्टाफ की नियुक्ति की गई है। जिस तरह से वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, इस मौसम का प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। वर्तमान में ओपीडी की जो संख्या में इजाफा हो रहा है, उसमें आने वाले जो रोगी हैं वो ज़्यादातर वायरल बुखार है, सर दर्द है, उल्टी, दस्त और सर्दी, जुकाम, खांसी और निमोनिया के बच्चे भी इसी मौसम में ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। कुछ मरीज डेंगू जैसे जो प्रेजेंटेशन है वो भी लेके आ रहे हैं। वर्तमान में जो आने वाले जो रोगी हैं उनमें जो बुखार है, सर दर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द, भूख नहीं लगना, जी मिचली करना, ये कंप्लेन लेकर के ओपीडी में आते हैं। और आईपीडी में जो भर्ती होने वाले जो रोगी हैं उनकी संख्या में भी अभी इन दिनों बदल